पास्ट क्राइम रिकॉर्ड खराब होता है, जेल में जाना, वो सब हम नहीं चाहते हैं, इसलिए आज की मीटिंग। तो ये बेसिकली एक चेंजेस आए, जैसे कि उसामा ने बताया कि बहुत बड़े लेवल पे इनके एरिया में भी प्रॉब्लम इस चीज़ का है और उसको काफ़ी अच्छी तरीके से सर कंट्रोल कर रहे हैं। उनके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर आपके कि आप हमारे साथ इस बहुत शुक्रिया सर। मेरे दरमियान एक शाम को यहाँ रोशन गेट पर पुलिस और जुनैद जी के साथ मिलकर नशा मुक्ति के सिलसिले में हमने एक मीटिंग यहाँ पे आयोजित की। सभी इम्पोर्टेंट लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि नशा बेसिकली क्यों है हमारे समाज में और नशा मुक्ति के लिए हमारे को क्या क्या करना चाहिए। काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्कशंस यहाँ पे हुए और यहाँ पे हम लोगों ने एक टाइमलाइन बनाई है। यहाँ पे एक डिस्कशन हुआ है कि हमारे को आगे नशा मुक्ति के लिए क्या करना है, परिवार की उसमें क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, पुलिस की उसमें क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, पुलिस उसमें कैसे हेल्प कर सकती है, उसके अलावा हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो वैल्यू सिस्टम को हम कैसे बदलाव कर सकते हैं। तो एक होप है, एक उम्मीद है कि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते चलें और आज ये एक पहला इनिशिएटिव है। धीरे धीरे हमारे को इसको आगे और ले जाना है और हमारे जितने नवयुवक हैं जो इसमें नशे में जा चुके हैं या फिर किसी भी गलत संगत में जा चुके हैं, उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग अगर इस तरीके से पहुंच चुके हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, मेरे से आगे संपर्क कीजिए। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और आपको उस चीज़ में बाहर आने के लिए पूरी सहकार्य करूंगा। आप सभी को एक भारत का एक अच्छा नागरिक बनना है, आपके परिवार वालों के लिए आपको अच्छा करना है, आपके शहर के लिए आपको अच्छा करना है, देश के लिए अच्छा करना है। नशा करना बहुत ही आसान है, बट आपको एक अच्छा इंसान बनना, देश के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करना, वो मेन काम है जिसके लिए हम जिंदा हुए हैं, जिसके लिए हम धरती पे आए हैं। तो आप सभी से दरख्वास्त है कि इस चीज़ में आप अपना दिमाग लगाइए, ना कि गलत चीज़ों में दिमाग लगाइए। लगातार चलता रहता है और चलाने की जरूरत है, क्योंकि जिस दौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये दौर के अंदर नशा फैशन बन चुका है और फैशन को फॉलो करना, ट्रेंड को फॉलो करना नई जनरेशन की एक नई तरह की सोच बन चुकी है। तो हमको सबसे पहले तो मैं समझता हूं नशा अगर खत्म करना है तो हमको सोच को बदलनी होगी कि नशा फैशन नहीं हो सकता। नशा बर्बादी का जमरा था, है और रहेगा। नंबर दूसरी बात, जिन लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाए और वो नशा करना चाहे तो लाख रिस्ट्रिक्शन के बाद भी वो नशा करेंगे। लेकिन अगर आप जहनियत में ये डाल दें कि नशा खराब चीज है, आप डराकर नशा नहीं छुड़वा सकते, आप समझाकर ही नशा छुड़वा सकते हैं। तो हमको सबसे पहली चीज जो प्रमोट करनी है, जो मेरे जहन में आती है, वो ये है कि हमको लोगों को ये बताने की जरूरत है कि नशा खराब चीज है। और जब हम मुसलमान और इस्लाम की बात करते हैं तो यहाँ पे नशा हराम चीज है। हमारे पास डबल चीज हो गई साहब, एक तो खराब फिर हराम। तो हम दोनों भी जो है तो एतबार से नशा नहीं कर सकते। नंबर दो, वालिदैन की सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखे और उस वक्त से ध्यान रखे जब से वो स्कूल में जाता है। चीजें आजकल बच्चों में शुरू हो रही है, पहले एक एज के बाद शुरू होती थी, कॉलेज लाइफ में आने के बाद शुरू होती थी, सोशल लाइफ में आने के बाद शुरू होती थी। आजकल वो नहीं रहा। आजकल मोबाइल का जमाना है और मोबाइल के जमाने की दिक्कत ये है, मैं क्या कहूं मुझे समझ नहीं आता, इन लोगों ने नशे को प्रमोट किया है। अगर आप कोई भी सीरीज कहीं से भी उठाकर देख ले तो वो नशे को प्रमोट करती है कि खराब होना शुरू होती है। तो जो सबसे पहले हमारा काम यह है कि हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। जो इनडायरेक्टली ये होगा कि हमने उनको जो है सो उन सीरीजों से दूर रखा और उनकी जो जहनियत ये बन रही थी तो पूरा बंद होता है, पर जो पीछे के दरवाजे से कुछ चलता है तो हम वहाँ भी जाते हैं, वो भी बंद करते हैं और वैसा मिला तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करते हैं। आप लोगों को ऐसे अगर मालूमात मिलती है तो आप 112 पे कॉल कर सकते। 112 ये जैसा 108 नंबर है वैसा ही पुलिस का 112 नंबर है। रात को बेरात को कभी भी आप नशा करने वाले रंदो या होटल चारों रंदो या झगड़ा कुछ भी होने दो, आप 112 पे कॉल कर सकते हो। 112 पे जैसा कॉल करेंगे वैसे हमारी गाड़ी आ जाएंगी। आपको ख्याल रखने का जरूरत नहीं, मोबाइल पाठ करने की जरूरत नहीं है। वैसा लगे तो मेरा भी नंबर मैं आपको देता हूँ, आप लिख सकते हो। मेरा नंबर है 9552525079। रात बेरात कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हो। यहाँ की यहाँ झगड़ा हो रहा है, यहाँ लफड़ा हो रहा है, ये मुझे सीधा बोल सकते हो। मैं रात बेरात को भी आपका फ़ोन उठाऊँगा। पहले तो आप 1 से 12 पे करो, वो नहीं होता है तो हम उठाएंगे। ज़्यादा बड़ा लफड़ा है तो हमें बिंदास फोन कर सकते हो। पुलिस स्टेशन को
ये पहली बात तो अपने घर वालों को, माताजी और पिताजी दोनों को पहले पता चल जाती है कि अपना बच्चा कौन से लाइन को जा रहा है। शुरुआत जो होती है वो जी उसको डांटते झपटते ये करते, उसकी वजह से वो पिताजी के सामने आता ही नहीं। लेकिन ये उसकी माँ को पूरा मालूम रहता है कि अपना बच्चा क्या कर रहा क्या नहीं। और ये उसी समय अगर उसको डांटा फटकारा जाए, समझाया जाए कि ये जो चीज़ बुरी है, तो उस समय वो सुधर सकता है। लेकिन क्या होता है, वो जो लड़का है हमें पिताजी को सामने ले, खुद के पास जो है वो गुपचुप उसको देती है, बाद में पिताजी को झगड़ा बच्चे को देती है। फटकार दिया, समझाया तो वो लत उसको नहीं लगेगी। ये लत लगने वाला, नशे की लत लगने वाला लड़का वो खुद परेशान होता है, उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो खराब हो जाती है। दूसरी बात, उसकी मम्मी उसके पापा उससे परेशान हो जाते हैं, भाई बहन परेशान हो जाते हैं। उसके वजह से जो गले में है 2-4 घर बाजू के वो सब परेशान हो जाते हैं। ये जो तकलीफ देता है तो वो सबको तो सहना पड़ता है, जानते वो नशा करता है, उसके तरफ ख्याल नहीं करते। मोस्टली जो भी मैं सब कुछ कहना चाहता था, आप सभी लोगों ने अलग अलग माध्यम से वो सारी बातें कह ही दी हैं। पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, पुलिस का काम अगर हम देखते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे सिर्फ 4 काम हैं। एक होता है कि क्राइम को रोकना, क्राइम हो गया है तो उसको डिटेक्ट करना, डिटेक्ट हो गया है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना। ये सब होने के बाद आपका सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। क्या नशा मुक्ति हमारा काम है? अगर आप देखेंगे तो लिखित में पुलिस डिपार्टमेंट को नशा मुक्ति का कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। तो यहाँ पे जो ना होते हुए हम आपके पास आके बैठे हैं ताकि हम समाज के डेवलपमेंट में मदद कर सकें। हमारा काम क्या है? कोई हमारे को नशे वाला इंसान मिल गया, या फिर कोई गोली बेचता हुआ मिल गया, कोई गांजा लेता हुआ मिल गया, उसके ऊपर गुनाह दाखिल करना, उसे जेल में भेजना, सज़ा दिलवाना, ये हमारा काम है। पर आज हम जो कोशिश कर रहे हैं, हमारे जितने भी नवयुवक हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन से रिलीजन से हैं, क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको इस गलत आदतों से बाहर निकालना चाहिए। एज ए IPS ऑफिसर मैं कह सकता हूँ कि मेरे अभी तक के जितने भी मैंने जीवन अभी तक बिताया है, मेरे को किसी भी तरीके की गलत आदत का कभी ना तो इंटरेस्ट आया है कि मैं उसको कभी ऐसा टेस्ट करके देखूं, ना ही मेरे को ऐसी कोई जिज्ञासा है कि उसमें क्या है। मेरे को सिर्फ एक आंसर पता है जो कि मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि ये हमारे लिए सही नहीं है। तो जब वो चीज़ मैं कर सकता हूँ और मैं करके इस पद तक पहुँच सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर हम घर में, अच्छा कभी हम नशे की बात करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे लड़के, लड़कियों के लिए तो कभी नहीं आता। कभी किसी देखा है कोई लड़की बटन या गोली लेके यहाँ पे किसी को चाकू मारते हुए जाती है? नहीं जाती है, क्योंकि हमारे भारत के समाज में एक जो है उसका नतीजा है कि हमारे लड़के ही खुद उसका घाटा झेलते हैं। क्योंकि हम बचपन से जो भेदभाव करते हैं, उस भेदभाव में लड़कों को हम आज़ाद छोड़ देते हैं कि बेटा तेरे को जो करना है कर, उस पर हम लगाम नहीं लगाते हैं, लड़की को लगाम लगा के रखते हो। और वही लड़कियां 10th में 12th में बोर्ड में टॉप कर रही हैं और लड़के हमारे पीछे रह रहे हैं। तो स्टार्टिंग से जो सबसे पहला होता है, पुलिस तो बहुत बाद में आती है। हम लोग का क्या है, जिनसे पुलिस स्टेशन में 70-80 कर्मचारी हैं शहर में, मेरे जैसे, मतलब सबसे पहला जो टीचर होता है किसी की लाइफ में वो होते हैं माँ बाप। मेरी लाइफ में मेरे माँ बाप थे। पापा को देखता हूँ कि वो उन्होंने कितनी अच्छे से लाइफ जी। मेरे पापा को किसी भी तरीके का व्यस्त नहीं था, मेरी मम्मी मेहनत करती रही, वही सारी वैल्यूज़ मेरे अंदर हैं। तो हमारे को हमारे बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। हम स्कूल में जब पढ़ते थे, कैरेट और स्टिक की कहानी सुनते थे। एक घोड़ा था, घोड़े की गर्दन पे आगे कैरेट लगा रहता था और पीछे स्टिक रहती थी। तो घोड़ा कैरेट की तरफ भागता था, कैरेट मिलेगा नहीं क्योंकि वो एक डिस्टेंस पे रहता था, और पीछे स्टिक रहती थी। पुलिस का काम सिर्फ स्टिक देना है। आपने गलत किया तो हम आपको नियम कायदे में बसा के, नियम जो अपने भारत का कायदा है उसके हिसाब से आपको पनिश करेंगे। बट कैरेट बेसिकली जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपकी फैमिली की तरफ से ही आएंगी। हम हर एक परिवार में जाके काउंसल नहीं कर सकते। हर एक फैमिली मेंबर अगर ठान ले कि हमारे को किसी भी तरीके का ये जो आपका नशे का लोगों को आदत है उसको टॉलरेट नहीं करना है, तो डेफिनेटली हम इसमें कुछ कर सकते हैं।